लेबर कवानीन के हवाले से बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी पेशरफ्त है। तो झांसा दिया जाता था, जो फ्रॉड किया जाता था, यहाँ बुलाकर जो है वो धोखेबाजी की जाती थी। अभी की हुकूमत की जानिब से एक ऐसा इकदाम उठाया जा रहा है कि आपको 100% जॉब सिक्योरिटी की तरफ लेके जाया जा रहा है। 1 लाख दरम से लेके 10 लाख दरम तक जो है जी वो जुर्माना उन्होंने बता दिया कि अब बराह रास्त जो है वो जुर्माना होगा। ऑल दुबई इज बेस्ट एज कम्पेयर टू कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका। यू नो वाई? अस्सलामुअलैकुम जी, डॉक्टर जलीस मिर्ज़ा आपकी खिदमत में हाजिर मुत्तहदा अरब अमारात से। दुबई के वीज़ाज़ अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल तौर पर ओपन हो चुके हैं और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी रेशो के अंदर अब जो है वो वीज़े पाकिस्तानियों के, इंडियंस के और बांग्लादेशियों के लग रहे हैं। बहुत बड़ी अपडेट है जो आज आपको बताना चाहूँगा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपकी तमाम चीज़ें जो हैं वो ये क्लियर हो जाएँ। लेबर कवानीन के हवाले से बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी पेशरफ्त है। तो झांसा दिया जाता था, जो फ्रॉड किया जाता था, यहाँ बुलाकर जो है वो धोखेबाजी की जाती थी। अभी की हुकूमत की जानिब से एक ऐसा इकदाम उठाया जा रहा है कि आपको 100% जॉब सिक्योरिटी की तरफ लेके जाया जा रहा है। दुबई के वीज़ा जो है वो मुकम्मल तौर पर ओपन है। किसी किस्म का कोई बैन सिटीज़ वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। बस ये है कि कुछ गुजारिशात जो हमेशा आपसे करता हूँ कि अपने डिग्रीज़ को प्रॉपर टेस्ट करवाइए। पिंक स्टैंप होगी तो आपका वीज़ा लगेगा, अगर पिंक स्टैंप नहीं होगी तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमेशा करता हूँ कि जो आपका पासपोर्ट है वो प्रॉपर स्कैन होना चाहिए, जिसके अंदर आपका फर्स्ट पेज और सेकंड पेज साइन वाला जो है ये प्रॉपर स्कैन होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका आईडी कार्ड है वो प्रॉपर स्कैन होना चाहिए, इंग्लिश वाला होना चाहिए। और नंबर 3 के ऊपर हमेशा बात करता हूँ कि जो आपकी फ़ोटो है, जो आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो क्लियर बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। इसके अलावा आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर फेक न्यूज़ फैला रहे हैं अपने आर्मी के ख़िलाफ़, अपने मुल्क के ख़िलाफ़, दुबई की गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर भी एक्शन ले रही है कि क्यों आप लोग जो है वो यहाँ पर होकर अपने मुल्क का नाम जो है वो बदनाम कर रहे हैं। यूएई की हुकूमत ने लेबर कवानीन में बड़ी तब्दीली कर दी है। ये बड़ी खुशाइंद बात है। अब कोई बंदा जो है ना वो आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकेगा, धोखा नहीं कर सकेगा। मिसाल के तौर पे आपको आपके मुल्क से एजेंट हज़रात जो है वो कंपनीज़, मुख्तलिफ कंपनीज़ के आज़ाद वीज़ा वगैरह देती हैं और वो कहती हैं जी आप आ जाते हैं और यहाँ पर आके पता चलता है जी कुछ है ही नहीं ऐसा। तो अब इस तरह का ड्रामा, इस तरह की जंतरबाजी, इस तरह का टोपी ड्रामा नहीं चलेगा। अगर कोई ऐसा मसला बनता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में, जो यहाँ की लेबर की मिनिस्ट्री, आप फाइल करते हैं कंप्लेन, तो 1 लाख दरम से लेके 10 लाख दरम तक जो है जी वो जुर्माना उन्होंने बता दिया कि अब बराह रास्त जो है वो जुर्माना होगा। और अपील कोर्ट्स के अंदर केस नहीं जाएंगे, जो सबसे बड़ी बात है, डायरेक्ट अदालत के अंदर केस जाएगा। बहुत ही बड़ा जो है वो स्टेप लिया है दुबई की गवर्नमेंट ने। इससे ये है कि 100% जॉब सिक्योरिटी के मामला जो है उसकी तरफ गवर्नमेंट लेके जा रही है। दुबई वैसे भी दुनिया में सेफेस्ट कंट्री है और मैं इसीलिए कहता हूँ कि दुबई आएँ। दुबई, वाई दुबई इज़ बेटर। दुबई इसीलिए बेटर है कि यहाँ पर फ़ौरन एक्शन होता है, अमल दरामद होता है चीज़ों। ये नहीं कि जी केस लटका दिया जाए, 5-10 साल तक आपको इंसाफ ही ना मिले, नहीं। कहते हैं ना फैसला ऑन द स्पॉट। दुबई की हुकूमत ने कंपनी मालकान के ऊपर भी सख्ती कर दी है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब आप दुबई आते हैं, आपकी यहाँ पे जॉब होती है, आप सबसे पहले जो आपको जॉब पे रखता है आप एग्रीमेंट साइन करते हैं। उसके बाद एक एग्रीमेंट आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान भी होता है। गवर्नमेंट की यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जो लेबर की मिनिस्ट्री है, उसके रिकॉर्ड में भी ये बात जाती है। पहले क्या लोग कुछ करते थे, वो आपको उधर से बुलाया, झांसा देकर बुलाया नौकरी का, और यहाँ पे आपको फ्रॉड कर लिया। तो अब ये वाला चक्कर जो है नहीं होगा। उन्होंने इतनी सख्ती कर दी है कि बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड लेबर है, जो लेबर की वजारत है, जो लेबर की मिनिस्ट्री है, बाकायदा उन्होंने कहा है कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट भी बीच में पहले तो भी था, डेफिनेटली इसके बगैर तो जॉब होती ही नहीं है, लेकिन जो लोग फ्रॉड कर रहे थे, इस चीज़ के लिए उन्होंने 100% जॉब सिक्योरिटी को ठीक करने के लिए, जॉब सिक्योरिटी के ऊपर ग्रिप करने के लिए उन्होंने ये चीज़ मुतारिफ करा दी। प्रॉपर जो है ना वो एग्रीमेंट होगा, तो उसके बाद जो है वो आपका लेबर कार्ड निकलता है। लेबर कार्ड निकलने के बाद आपका जो है वो मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद आपका जो है बायोमेट्रिक होती है और आपका एमरेट्स आईडी आ जाता है। एक और चीज़ जो है उन्होंने की है ज़बरदस्त, अगर आप नाबालिग हैं और आपको कोई बंदा जॉब पे रख लेता है तो उसके खिलाफ भी जो है वो फ़ाइन होगा। 1 लाख दरम से लेके 10 लाख दरम तक फ़ाइन होगा और मामला अब अपील कोर्ट में नहीं जाएगा, डायरेक्ट अदालत में जाएगा और फैसला ऑन द स्पॉट होगा। दैट्स
why I always say, Habibi, come to Dubai. Dubai is so beautiful. It is the land of opportunities. और हमेशा की तरह एक बात कहूँगा, अपने कैलेंडर ईयर्स में मार्क कर लें, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, they are the peak hiring months here in UAE. This is what I always said. Dubai is the land of opportunities. And you know why I call Dubai is best as compared to Canada, Australia, Europe, America? You know why? Because this is a tax-free country. You can enjoy all your salary in your account and you don't have to pay 40% tax, 50% tax of your salary like other countries. So this is what I believe and this is you have to believe. अगर कोई अपने वर्क परमिट का अब गलत इस्तेमाल करेगा तो उस पर भी जुर्माना होगा। अपने वर्क परमिट का कोई कंपनी अब गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, उसके ऊपर 1 लाख दरम से 10 लाख दरम तक जुर्माना होगा। खाली भर्तियों पर भी अब नुकसान होगा। जो आज़ाद वीज़ा लेकर लोग आते हैं वो क्या करते हैं जी कि जाली कंपनी बनाई, उसमें से 7-8 वीज़े निकाले और सेल कर दी और लोगों को यहाँ पे बुला लिया और बाद में वो कंपनी बंद कर दी। भाई उसके ऊपर अब नुकसान उठाना पड़ेगा आपको। बेसिकली ये लोगों ने जो ट्रेंड बना लिया ना आज़ाद वीज़े वाला कि जी जाली कंपनी बनाई, 4-5 वीज़े दिते, लोगों को बेचे, इतने उन्होंने बुला लिया, अभी तो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा के ख्वाब दिखाए, WPS के थ्रू थोड़ी सैलरी ट्रांसफ़र करांगे, तो नतीजा एंड तक ही निकलता है कि बस वो कंपनी बंद की थी और गायब हो गए वो। तो भाई ये चीज़ को रोकने के लिए जो है ये कानून मुतारिफ कराया जा रहा है। सो फॉर दे हैव मेड दिस डिसीजन, दिस इज़ एब्सोल्युटली फाइन। उन लोगों के लिए जो गरीब लोग जो अपने खून पसीने की कमाई पैसा इकट्ठा करके दुबई आने के लिए ख्वाब देखते हैं कि हम इतना पैसा कमाएंगे और उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। दिस इज़ द बेस्ट एवर डिसीजन द गवर्नमेंट ऑफ दुबई हैज़ टेकन टू स्टॉप दिस वायलेशन। यार यहाँ पे ना कोई रिश्तेदार नहीं होता किसी का, तो ना इनके पास इतना टाइम होता है किसी के पास। अगर आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन होगी, पिंक स्टैंप आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होगी, जो आपकी बेसिक डिग्री है, आपको यहाँ जॉब मिलेगी, वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे और वो आपका वीज़ा अप्लाई कर देंगे। दे डोंट हैव टाइम। और अगर कोई उसमें डिले आ जाता है तो आपको डैमेज होगा, उनको डैमेज नहीं होगा। दे विल हायर अनदर पर्सन। दिस लार्ज नंबर ऑफ पीपल वेटिंग हियर फॉर जॉब। एक और कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, घर पे बैठे बैठे जॉब नहीं होगी, यू हैव टू कम हेयर। यहाँ पे आओगे 90% जॉब्स जो हैं जब आप यहाँ मौजूद होते हैं तो होती हैं। 10% बहुत कोई लकी लोग होते हैं जो घर पे अपने अपने मुल्क में बैठे जॉब हो जाती है और वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेकर आ जाते हैं। बट ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे होना पड़ता है इंटरव्यू के लिए, फिर उनको जो है वो जॉब मिलती है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।